साल बहुत सारे लीडर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन 20 साल की उम्र में इस बिजनेस को समझा, 20 साल की उम्र के अंदर इस बिजनेस के सिस्टम को अडॉप्ट किया और आज पूरे इंडिया में उनको जाना जाता है, ना कि सिर्फ मोदी केयर में बल्कि सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में उनको जाना जाता है। वो कोई और नहीं है, दिग्विजय एंड अक्षी दत्ता। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दिग्विजय एंड अक्षी दत्ता जी का, जोरदार तालियां। हमारे ग्लोबल डायरेक्टर समीर मोदी आजादी काउंसिल मेंबर अक्षी दत्ता एंड दिग्विजय दत्ता। दिग्विजय सही, अक्षी दत्ता सही एंड दिग्विजय सही। और मैं चाहूंगा कि इनको यहाँ तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है, इनके मम्मी पापा आज यहाँ पर हैं, वो जरूर इनके साथ में हैं। अरे सर ये हो गया ना, एक दो इनकी दी एंड राजेंद्र। प्राउड पेरेंट्स। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, इतना कुछ आज सीखने को मिला और इतनी मतलब क्या बोलूं, कैसे गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग कर रहे हो यार, ऐसे तो मत करो। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। अभी भी मेरी इजाजत ही, चलो कोई नहीं, काम चला लेंगे। फ्रेंड्स, नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को 8 साल 20 दिन हो गए हैं करते हुए और 1647 रुपए की इनकम से शुरुआत करी थी। और शुरू करने का जो मेन कारण था वो सिर्फ ये था कि अपने मम्मी पापा को एक अच्छी जिंदगी देनी है, खुद का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा करना है। और दोस्तों, वो दिन था जब मोदी केयर नहीं था तो 60 गज के घर में रहते थे। जब मोदी केयर नहीं था तो 11 लाख रुपए की 4 लाख रुपए की आइटन गाड़ी चलाते थे। जब मोदी केयर नहीं था तो घूमने का सोचते थे तो दिल्ली में जंतर मंतर घूमने जरूर जाया करते थे और इंडिया गेट भी चले जाते थे। जब मोदी केयर नहीं था तो जब पापा फोन खरीद के लाते थे घर पे 12,000 रुपए का, तो मम्मी और पापा में महायुद्ध होता था कि तुम्हें पता नहीं है अभी फीस भरनी है बच्चों की और तुमने क्या फोन ले लिया 12,000 रुपए का। लड़ाई होती थी घर में। जब मोदी केयर नहीं था तो मेरी माँ 10 रुपए रिक्शे के बचाया करती थी। जब मोदी केयर नहीं था तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। किसके लिए? बच्चों के लिए, क्योंकि हर माँ बाप किसके लिए करता है? बच्चों के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, बताना चाहूंगी, आज जब मोदी केयर है तो वो 60 गज का घर आज 60 गज का नहीं रहा, क्योंकि आज वो 70 लाख के 3 BHK फ्लैट में बदल चुका है। आज वो 1647 रुपए की इनकम 1647 रुपए की नहीं रही, क्योंकि वो इनकम
13,85,300 रुपए में बदल चुकी है। आज घूमने जंतर मंतर नहीं जाना पड़ता, इंडिया गेट नहीं जाना पड़ता। मोदी केयर से पूरा एक पासपोर्ट फिल हो चुका है और उस पर कैंसर का स्टैंप लग गया है। 27 इयर्स की एज है और मोदी केयर से पूरा पासपोर्ट खत्म मोदी केयर ने कर दिया है। 9 विदेश यात्राएं फ्री में दे दी है। मोदी केयर नहीं था तो जब पापा 12,000 रुपए का फोन लाते थे तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन आज पापा 80,000, 90,000, 1 लाख का फोन भी ले आते हैं तो मम्मी कहती है दिखाना जरा कैसे चलता है ये, अब कोई लड़ाई नहीं होती। जब मोदी केयर नहीं था तो मेरी माँ 10 रुपए रिक्शे के बचाती थी, सब्जी मंडी से 10-10 किलो सब्जी उठा के लाती थी। आज सब्जी मंडी जाने के लिए 10 रुपए बचाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी माँ सब्जी खरीदने 50 लाख की गाड़ी से जाती है, जो मोदी केयर से बिल्कुल फ्री में मिल चुकी है, 50 लाख रुपए की जैगुआर। तो दोस्तों आज सारे के सारे सपने पूरे होते जा रहे हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था, मोदी केयर ने एक अच्छा नहीं बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया है दोस्तों। शादी करके जब मैं अगले घर गई, अगले घर मतलब इनके घर जब गई, तो जब शादी करके लड़की जाती है दूसरे घर में तो क्या होता है, माँ बाप को टेंशन रहती है लड़की की कि क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या होगा। लेकिन आज माँ बाप ने इतना इंडिपेंडेंट बना के भेजा कि जब बहू बन के दूसरे घर गई तो 10 लाख रुपए कमाती थी महीने का, तो उनको कोई टेंशन होगी? तो ये कहां से आया? ये मोदी केयर से आया दोस्तों। सब कुछ मिला मोदी केयर से। लोग अपने घर में चाय पत्ती, डिटर्जेंट, साबुन, पेस्ट मोदी केयर का लाते हैं। मैं तो पति मोदी केयर से ले आई। तो दोस्तों और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो आज बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो चुका है। शादी के बाद हम लोग घूमने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। मोदी केयर का फ्री ट्रिप नहीं था, अपने पैसों से गए थे। वहां पे हमारा 8.5-9 लाख रुपया खर्च हुआ था। जब हम इंडिया में वापस आए तो फोन में सिम डाली, क्योंकि वहां तो स्विट्जरलैंड के लिए दूसरी सिम लेनी थी। इंडिया आके 13 तारीख को इंडिया लैंड करी फ्लाइट, और जैसे ही सिम डालते हो फोन में तो टन मैसेज भेजने लगता है ना, तो धड़ाधड़ मैसेज आ रहे थे। तो हम उसमें ढूंढने लगे, एक मैसेज हमें मिला और वो क्या था कि 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में दोबारा से क्रेडिट हो गए हैं मोदी केयर से। तो जो पैसा हम स्विट्जरलैंड में खर्च करके आए थे, मोदी केयर ने कहा कोई नहीं बेटा, दोबारा से 8 लाख रुपया तुम्हारे पास खड़ा है। तो और आज वो पैसा बढ़ता गया। कोरोना में, लॉकडाउन में सब चीजें हुई, लेकिन जो हमारी इनकम है वो बढ़ती गई। शादी के बाद तो मैंने काम ही नहीं किया, 6-7 महीने तो कोरोना, फिर उसके बाद लंच डिनर चालू हो गए, लेकिन बिजनेस कुछ हुआ नहीं। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, आज फाइनेंशियली इतने फ्री हैं। 29 तारीख की हम दोनों की फ्लाइट है और हम लोग अपने उससे, क्योंकि मोदी केयर ने इतना इंडिपेंडेंट बना दिया है, इतना फाइनेंशियली फ्री कर दिया है कि हम लोग, शादी की सालगिरह है हमारी 31 जनवरी को, तो 29 तारीख की हमारी फ्लाइट है और हम बस मालदीव्स घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आज सारे के सारे सपने यहाँ से पूरे हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ से मिली वो ये कि इतने सारे लोगों का प्यार, इतने सारे लोगों की रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी चीज जो मिली, जब मेरे पापा मम्मी स्टेज पे आते हैं तो वो गर्व के साथ आते हैं। सबसे बड़ी चीज, जब मेरे पापा स्टेज पे आते हैं तो काला चश्मा लगा के आते हैं और बोलते हैं रिश्ते में तो अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। सबसे बड़ी चीज, आज मेरे सास ससुर मेरे पे जो प्राउड फील करते हैं। एक मम्मी पापा यहाँ, एक वहां मिले। हम लोग ना राजपूत फैमिली है, तो मैं घर पे ना ऐसे रहती हूँ, सर पे ना मेरे पल्ला रहता है और फॉर्च्यूनर गाड़ी है इनकी। तो मैं मीटिंग में हम लोग जाते हैं तो फॉर्च्यूनर कभी मैं चलाती हूँ, तो ना वो बड़े गर्व से ना ऊपर गैलरी में खड़े होकर देखते हैं हमारी बहू देखो 15 लाख कमाती है, पल्ला करके सर पे जाती है मीटिंग करने। अड़ोसी पड़ोसी लोग भी कहते हैं भैया आपकी बहू तो बड़ी जबरदस्त है जी, पल्ला करके बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी ठाट से लेके जाती है। ये कमाई कहाँ मिलती? ये तो मोदी केयर ही दे सकता है दोस्तों। और अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, ऐसी कमाई चाहते हैं ना, तो मोदी केयर जरूर कीजिए। और दोस्तों जो हमारी सफलता का राज है वो है एक्शंस। और क्या, कैसे एक्शंस हमने लिए और कैसे और हम एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में आप जानेंगे और उसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए, एक बात बोलना चाहूंगी, मैं अपने आप को ना बहुत ज्यादा लकी महसूस करती हूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो माँ बाप ऐसे मिले, दूसरा हस्बैंड भी ऐसे मिल गए। कैसे मिल गए? अगर मेरी शादी किसी डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, इंजीनियर से
होती, पायलट से होती, तो वो कहते हैं कहाँ डोलती रहती है जगह जगह, क्या काम है, ये समझ नहीं पाते वो मेरे काम को। लेकिन मैं आज अपने आप को इतना लकी फील करती हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मेरे ही जितना पागल है। जितना पागलपन मुझे है इस बिजनेस को लेके, उतने ही पागल ये हैं। पोर्श गाड़ी लेनी थी 2022 में, हम दोनों गए पोर्श की टेस्ट ड्राइव लेने, कह रहे नहीं बेबी ये तो 21 में ही आएगी, ये 22 में नहीं आएगी, अब इसको 21 में लाना है, चाहे दिन रात एक करना पड़े। धूम हमने क्वालिफाई कर दिया था 3 महीने के अंदर। कितना बीजीबीबी था, क्या एक्शंस लिए। इनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे को तो भाई 8 साल हो गए काम करते, ये तो अभी आए हैं, लेकिन इन्होंने तो धुआंधार एक्शन पे एक्शन मेरे साथ लेना चालू किया और हम बहुत और आगे और बहुत बड़ा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम मेरे पति बनाएंगे। लेकिन सुनो, अभी मेरे को घर वापस जाना है और हमें लेने ड्राइवर आएगा। अगर अच्छी ताली आपने बजाई तो ये मुझे गाड़ी में बिठा लेंगे, नहीं तो यही छोड़ जाएंगे। तो आप चाहते हो मैं घर जाऊं तो ताली बढ़िया सी बजा दो इनके लिए पहले। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगी, ये सब जो आज हमें मिला है ना, उस सब के लिए बहुत बड़ा सबसे बड़ा वाला थैंक यू करना चाहूंगी मनोज मलिक सर और सारिका मैम का। आज भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि हम कोई 7% लोग हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और इतना कुछ ये देखो, इतना बढ़िया इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, कितनी बहुत इजीली हम लोगों के लिए, तो इतना हमारे लिए सोचते हैं। हम अपनी टीम के लिए इतना नहीं कर सकते जितना मनोज सर और सारिका मैम करते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बाकी मेरे पति बोलेंगे। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। तो आज मैं पहली बार इसे इतने बड़े स्टेज पे आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। जब से इस इंडस्ट्री में घुसा तो पहली बार इतने बड़ा स्टेज मेरे को मिला है और आज थोड़ा सा नर्वस हूँ, तो कुछ भी गलत निकल जाए तो माफ कर देना। तो दोस्तों बताना चाहूंगा अपने बारे में। नाम दिग्विजय सिंह है और फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। लगभग 2.25 साल हो चुके हैं मोदी केयर करते हुए। मोदी केयर से पहले नौकरी किया करता था HR डिपार्टमेंट में, इंटरव्यूज लेना मेरा काम था। और बताना चाहूंगा बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं। घर में इतना पैसा है, साथ पूछते बैठ के खा लेंगी, लेकिन उसके बावजूद मैंने नौकरी करी। 11,000 की नौकरी से शुरुआत करी थी। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा वो सबसे पहली नौकरी इसी होटल में थी, रेडिसन ब्लू में। और आज आप देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत, मोदी केयर की ताकत, कि आज आप लोगों के सामने मैं इस स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, जिस होटल में मैं 11,000 की नौकरी किया करता था। और दोस्तों बताना चाहूंगा बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे को ना शुरू से ही था कि भाई अपने पापा के पैसों से कुछ नहीं करना है, कुछ करना है तो अपनी दम पे करना है। और बहुत बड़े बड़े सपने थे। नौकरी में कभी मन नहीं लगा, टाइम पास के लिए नौकरी करी। 4 साल नौकरी करी थी और 4 साल के सफर में समझ गया था कि नौकरी में क्या होता है। जब बॉस से छुट्टी मांगने जाता था तो बॉस ऐसी शक्ल बना देता था जैसे उसकी किडनी मांग ली। ये हाल था नौकरी में। और जब फ्लाईओवर आते ना, बाइक पे जाता था नौकरी पे। फ्लाईओवर जब नीचे उतरने की बारी आती थी तो बाइक बंद। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बचाना होता था। और अक्सर ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसी लाइफ मेरे को जीनी थी। और दोस्तों बताना चाहूंगा जिम के लिए मैं बहुत पैशनेट था और मेरे को बहुत शौक था जिम करने का। मैं अपने जिम के लिए टाइम नहीं निकाल पाता था नौकरी है। तो मैंने कहा यार ऐसी लाइफ नहीं जीनी, कुछ ना कुछ तो बढ़िया करना। और बड़ी सारी गाड़ियों का शौक था मेरे को, कलेक्शन ऑफ कार्स करनी थी। तो 2018 में अक्षय जी का मेरे पास फोन आया और मेरे को मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताती है। मैं इनको साफ मना कर देता हूँ, यार ये तो वही चेन बनाने वाले काम है, मेंबर बनाने वाले काम जो आज से 2-3 साल पहले मेरी बहन ने किए थे। वो क्या करती थी, बहुत सारा सामान लेके आती थी, पैसे दे आती थी, आता कुछ नहीं था। तो मना कर दी। फिर 2-3 बार फॉलोअप किया अक्षय जी ने। 3-4 बार फोन आया मेरे पास, मना कर दी। फिर 5वीं बार फोन आता है, यार मैं ना गाड़ी लेने जा रही हूँ जिसका नाम है जैगुआर 50 लाख की। मेरा दिमाग घूम गया, मेरे को लगा ऐसी हवा बना रही है, झूठ बोल रही है। मैंने कहा चल ठीक है, देख लेंगे, ले आ तू गाड़ी। लेकिन दोस्तों जब गाड़ी आ गई तो विश्वास हुआ कि हाँ मोदी केयर में पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजनेस में नहीं आया था। मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए था। मैं किसी चीज से ना जल्दी इंप्रेस नहीं हो जाता। तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए था कि मोदी केयर में आने के लिए कुछ मेरे को चीज मिले, मैं तब घुसूं इसमें। तो कहते हैं ना नर्स का थोड़ा मानना। अक्षय जी ने क्या किया, इन्हें पता था कि भाई बहुत अच्छी फैमिली से है, अपने बलबूते कुछ करना चाहता है और पापा की दी हुई फॉर्च्यूनर चलाता है। तो टोंट मारनी चालू कर दी, मेरे को सुई मारनी चालू कर दी।
कहती यार एक ना लीडर है, बहुत जबरदस्त लीडर जयपुर से, उसने ना 19 महीने फॉर्च्यूनर गाड़ी निकलवाई है और तू अपने पापा की टीवी चलाता है, और देख तेरे को घर से पैसे लेने पसंद नहीं है, और उधर देख वहां पे मोदी गिर से वो अपने पैसों से 19 महीने फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आया। मेरा दिमाग घूमना चालू हो गया। फिर देख ये मेरे को बोलती है कि यार देख तू भी राजपूत फैमिली से, वो भी राजपूत फैमिली से है। मेरा और दिमाग घूम गया। मैंने कहा चल ठीक है, अब देखने चलता हूँ इसको। और जब वहां जयपुर में पहुंचता हूँ 4000 लोगों के ऑडिटोरियम में, मेरा दिमाग एकदम ब्लैक। वहां पे देखता हूँ कि 21-22 साल के लड़के आ रहे हैं, चेक बता रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए, 1.5-2 साल में। यहाँ 4 साल हो गए, 50,000 रुपए तनख्वाह है। तो वहां से एक चीज सीख के आया था कि जो तेरी लाइफ में जो बिजनेस है ना, वो है मोदी केयर। तू मोदी केयर के लिए बना, मोदी केयर तेरे लिए बना। ये चीज मैं सोच के आया था। और रास्ते में जब जयगवार में हम वापस आ रहे थे, तो मेरे साथ गाड़ी चला रहे थे मेरे भगवान, मेरे गुरु मनोज मलिक सर। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। मनोज सर साथ में आ रहे थे। मेरी ऐसी किस्मत थी कि सर की कृपा हुई और वहां से आते ही 50,000 की मैंने नौकरी छोड़ दी। और छोड़ते ही दोस्तों बिजनेस में लग गया था। बहुत चैलेंजेस आए, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आपके माँ बाप आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। मेरे पापा ने साफ बोल दिया कि देख या तो मोदी केयर छोड़ दे या मेरे से रिश्ता तोड़ दे। मैंने फिर भी वही ऑप्शन चूज किया कि मोदी केयर नहीं छोड़ूंगा। कोई बात नहीं, मेरे पापा है 2, 2.5, 3 महीने बात नहीं करेंगे, लेकिन ये काम करता रहूंगा। रिजल्ट निकालने के लिए मैंने एक्शन बढ़ा दिया है। घर में बैठा रहूंगा, नौकरी छोड़ चुका था तो घर में बैठा रहूंगा। मेरे को 2-3 चीजें दिखेंगी, बेड दिखेगा, सोफा दिखेगा, टीवी दिखेगा और मोबाइल दिखेगा। तो मैं सुबह 9 बजे घर छोड़ देता था और एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए। इस बिजनेस को एक चीज से सोचा था जब इस बिजनेस में आया था, वो जो लेबर होती है झाड़ी वाली लेबर, जिनको डेली वेजेस मिलते हैं, मैं इसी हिसाब से लेके आया था इस बिजनेस को अपने अंदर कि भाई डेली वेजेस के हिसाब से काम करूंगा मोदी केयर में। डेली अगर काम करूंगा तो जिंदा रहूंगा, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसी हिसाब से मैंने मोदी केयर को लिया था और एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए। सुबह 9 बजे निकल जाता था, 4 मीटिंग, 5 मीटिंग, 8 मीटिंग, 9 मीटिंग, 10 मीटिंग डेली करता था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि दोस्तों 689 रुपए का चेक 6 महीने में 50,000 में तब्दील हो गया। वहां 4 साल में 50,000 रुपए आते थे नौकरी से, यहाँ 6 महीने में 50,000 रुपए आने लगे। तो वही फिर मैंने पापा से अक्षय जी को मिलवाया कि भाई ऐसा अप्लाई मिलवाया था, तब लड़की को नहीं मिलवाया था। तो अक्षय जी को मिलवाया तो पापा मिले, फिर सारी चीजें देखी। पापा ने अक्षय के चेक देखे, 4, 5, 6 महीनों के चेक देखे। तो पापा ने एक बात कही कि इतने तो प्रधानमंत्री के भी पैसे नहीं आते, प्रधानमंत्री की तनख्वाह नहीं है। तो वहां से पापा ने सपोर्ट करना चालू कर दिया दोस्तों। फिर हमारा रोका हुआ था, हमने सोचा था कि अब ना 2 नाव पे सवार होकर नहीं, 1 नाव पे सवार होकर काम करेंगे। 8.5 लाख के चेक को 25 लाख में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना है। तो हम लोग लग गए। शादी के बाद हम लोग स्विट्जरलैंड, पेरिस गए, फिर लॉकडाउन आ गया। लेकिन ना आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग ना घर में बैठा नहीं जाता। लॉकडाउन आने के बाद जब लॉकडाउन खुला था, हम लोगों ने दोबारा लगभग 2 महीने लॉकडाउन रहा होगा, 2 महीने के बाद हमने दोबारा मीटिंग करनी चालू कर दी। चोरी चुप के मीटिंग करते थे क्योंकि पता था कि मनोज सर को पता चल गया तो वो हमें डांटेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि मनोज सर ने हमें डांटा भी, लेकिन फिर भी हम में इतना कीड़ा था कि भाई एक्शन तो लेने ही लेना है। मीटिंग करते थे चोरी चुप के। और अब जब 2021 आया तो मीटिंग के हम ग्रुप में भी फोटोज डालनी चालू कर दिया है। अभी हम 3-4 दिन मनाली हो गया है। मनाली से आ रहे थे तो चंडीगढ़ मीटिंग करी, पंचकुला मीटिंग करी, अंबाला मीटिंग करी, कुरुक्षेत्र मीटिंग करी। कल रात को 3 बजे घर वापस आए हैं और फिर आपके सामने आज सुबह आके बैठ गए दोबारा, और आज पूरे दिन की ट्रेनिंग। सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रोथ का राज है, वो है एक्शंस। हम लोग क्या करते हैं, एक्शंस के लिए अपने सामने कर लेते हैं गोल फिक्स। पोर्शा हमने फाइनल करी थी और सामने लगा दिया पोस्टर। हमें पता था कि 1.25 करोड़ की गाड़ी है, इतनी जल्दी नहीं आने वाली 8.5 लाख के चेक से। इसके लिए जल्दी जल्दी भाग भाग के काम करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने एक्शन लेने स्टार्ट कर दिया। सुबह उठते सीधा पोस्टर देखते, पोस्टर पे तारीख लिखी हुई थी और पता था कि 1.25 करोड़ की गाड़ी है, तो 8.5 लाख के चेक से काम नहीं होगा। दोस्तों सबने पढ़ा होगा कि जो हमारा दिमाग होता है ना, वो बॉडी को मैसेजेस देता है। और जब दिमाग में वो चीज आती थी, पोर्शा है, 1.25 करोड़ की गाड़ी है, 8.5 लाख का चेक है, इसके लिए भागना पड़ेगा, तो सुबह उठते ही भागना चालू कर देते, निकलना चालू कर देते और मीटिंग स्टार्ट कर देते थे। हम लोग सुबह से ही डेमो प्लान चालू कर देते थे। और उसका रिजल्ट ये हुआ, जो 8.5 लाख का चेक था वो हुआ 9,62,000 का, और 9,62,000 से 13,85,200 रुपए का।
किसी भी महीने में हमारा पीजीबीवी डाउन नहीं गया दोस्तों। इतने एक्शंस लिए, लोग कहते हैं हमारा मेंटेन नहीं होता, लेवल मेंटेन नहीं होता, लेवल मेंटेन नहीं होता। अगर कोई अपने पैरों में चक्कर लगा ले, एक्शंस ले, मेहनत करे तो आराम से मेंटेन होगा। हमारा हर महीने पीजीबीवी जाता था 80,000, 70,000, 65,000, 55,000 और आज भी कम से कम 25-30 हजार जा रहा है पीजीबीवी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्शंस की वजह से, और हमारी ग्रोथ का राज है सिर्फ और सिर्फ एक्शंस। अपने सामने एक गेम खेलते हम लोग, तो अपने सामने एक कोई गोल फिक्स किया, बड़ा गोल फिक्स किया और उसके लिए सुबह सुबह उठते देखा उसको और एक्शन लेने चालू कर दिया। ये गेम खेलते हैं। और कोई भी पूरा दिन नेगेटिविटी मिलती है ना, रात को आके वो गोल देख लिया और समझ जाते हैं कि भाई ये गोल तेरे सामने है और इसके लिए भागना पड़ेगा। अगले दिन फिर दोबारा भाग जाते थे। नेगेटिविटी तो नाम की चीज खत्म हो गई दिमाग में से। तो दोस्तों एक्शंस लेते रहिए, चक्कर घुमाते रहिए, पैरों में चक्कर लगा लो। जितना पैरों में चक्कर लगेगा, जितना भागोगे उतनी जल्दी चेक बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, मिशन 10,000 में हमारा जो छोटा सा योगदान होगा वो होगा 2100 लोगों का 2021 दिसंबर तक। एक छोटी सी गाड़ी बुक करवाने जा रहे हैं फरवरी मंथ में, नेक्स्ट मंथ। छोटी सी गाड़ी है, 2 लोग बैठ सकते हैं, येलो कलर की पोर्शा, जो कि 1.25 करोड़ की गाड़ी है। और दोस्तों मोदी गेयर की ताकत ऐसी है कि 28 साल की उम्र है और 27 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे करियर की शुरुआत करते हैं उस उम्र में हम लोग 1.25 करोड़ की गाड़ी लेने जा रहे हैं। ये मोदी गेयर की ताकत है। और बताना चाहूंगा, आज हमारा 13,85,200 रुपए का चेक आ रहा है। दिसंबर एंड 2021 तक हमारा एक छोटा सा टारगेट है, वो है 35 लाख रुपए महीने का चेक, 35 lakhs पर मंथ। और जब सुरेखा मैम का मैंने चेक देखा था ना 1,27 लाख, मैं अपना 13,85,000 भूल चुका था। मेरे रात भर दिमाग में वो चेक चला था और उसी दिन सोच लिया था कि 3 साल के अंदर अंदर मैम का 1,27 लाख हमें करना, महीने का 1.5 करोड़। आज साल का 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 3 साल बाद महीने का 1.5 करोड़ रुपए आ रहा होगा। और कि बताना चाहूंगा, छोटे छोटे गोल्स और लिए हैं। टीम में 2100 गाड़ियां लेके आनी है 3 साल के अंदर अंदर। टीम में 2100 लखपति खड़े करने। और आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज हमारी टीम में लगभग 85 गाड़ियां आ चुकी हैं और लगभग 15 से 20 लखपति हमारी टीम में। थैंक यू सो मच।